बात करते बच्चों हम लोग अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने किया था, जल्दी बताइए, रिपीट फायर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति संघ के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने बच्चों क्या किए थे, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे और इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए, और पता है भीमराव अंबेडकर भी जो है बच्चों क्या अपना भारत के जो है ना संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, है ना, ज्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान बच्चों है ना श्वेत गुट से जुड़ा हुआ था? याद होगा आप लोगों को श्वेत संघ बच्चों यानी शीत युद्ध का दौर कब से शुरू माना जाता है? याद रखिएगा जब 1945 में है ना 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो है ये शुरू हो जाता है और ये 1991 तक चलती है। ठीक है, पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध यानी खत्म होने के बाद उसके बाद बच्चों यानी शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था 1945 से लेकर 1991 में। पूरा वर्ल्ड जो बच्चों यानी दो ध्रुवता में यानी बढ़ गए थे और आप लोगों को पता है वो कौन कौन सा था? एक था यूएसए और एक था क्या बच्चों यूएसएसआर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और बच्चों कौन हो जाएगा है ना श्वेत संघ। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान बच्चों श्वेत संघ से जुड़े हुए थे? याद रखिएगा उत्तरी कोरिया भी थे, हंगरी थे, है ना, चेकोस्लोवाकिया वाकिया थे, ये सभी हो जाएंगे। यानी आपने अगर ऑप्शन डी बताया बाबू इसका सही जवाब है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? मैंने क्या बताया था, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ? अगर पूछे जाएंगे तो ये 1945 को शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। और बताइए जो है नी 1991 में जब यानी बच्चों किसका है ना श्वेत संघ का है, यानी याद रखिएगा यूएसएसआर, यानी इसका जब विघटन हो गया है, श्वेत संघ का विघटन होने के बाद बच्चों है ना इसका जो शीत युद्ध अंत हो गया था 1991 में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। याद रखिएगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएंगे जीएस मिल हो जाएंगे, आर.के. टोनी हो जाएंगे, एल.डी. है ना हबहाउस हो जाएंगे या एच.के. लॉस्की हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दे रहे हैं। याद रखिएगा इसका आंसर आपका एच.जी. लॉस्की यानी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपने जो अगर डी बताए बाबू आप लोग का आंसर एकदम 100% सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो बच्चों किसके पास होते हैं? जो कि भारतीय संघ में बच्चों अवशिष्ट जो शक्तियां होते हैं वो किनके पास होते हैं? तो वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये केंद्र के पास होते हैं, ना कि बच्चों राज्य के पास, केंद्र राज्य दोनों के पास नहीं। ये याद रखिएगा केंद्र के पास होते हैं और इसका सही जवाब दिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने किस राजनीतिक दल की जो है गठन किया गया था? याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जो है अलग हो गया था और ये कौन सा राजनीतिक दल जो है खुद से बनाए गए थे? तो बच्चों याद होगा आप लोग को भारतीय लोक दल, ये आप लोग को नोट करना है। भारतीय लोक दल बच्चों किसके द्वारा? चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाए गए थे और इसका सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। छात्र आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ बच्चों? हम लोग जानते हैं छात्र आंदोलन की अगर बात करेंगे तो ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। छात्र आंदोलन के नेता कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण भी थे, है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज याद रखिएगा, है ना, ये बच्चों कहां से स्टार्ट हुआ था? आपको पता अपना बिहार से शुरू हुआ था, पता ना, क्योंकि अपना बिहार बच्चों क्या है इन सब मामलों में क्रांतिकारी अपना बिहार है। यहाँ के लोग बच्चों क्या होते हैं ना बहुत इसके जज्बाती होते हैं और क्रांतिकारी होते हैं, अपना है ना बिहार के लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन होती है? यानी बात कर रहे हैं एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन की आवश्यकता होती है, ये बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों एक साल में विधानसभा के अधिवेशन की तो बात करें तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, तेजी से आंसर दीजिएगा बच्चों। चलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया जी, आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 2 अधिवेशन होते हैं और इसका सही जवाब है, आपने 2 अधिवेशन बताया, बिल्कुल बाबू आपने बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना। तो चलिए याद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा भौतिक समानता की अगर बात करेंगे तो उसका अर्थ के बारे में आपसे पूछे गए हैं तो ये कि धार्मिक समानता हो जाएगा, सामाजिक समानता नहीं, वितरणात्मक समानता यानी इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है? ये किसके द्वारा कहा गया था कि मनुष्य जन्म लेता है जब उस टाइम से ही जो वो क्या है स्वतंत्र होते हैं, है ना, फ्री होते हैं, किंतु हर जगह है ना बेड़िया में जकड़ा हुआ है। तो बताइए ये किसके द्वारा ये कॉल था, यानी किसका कॉल था, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया जी, आपने बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे पाए, बहुत बढ़िया जी, है ना, एकदम जबरदस्त। याद रखिएगा इसका आंसर रूसो के द्वारा ये कहे गए थे और आपने रूसो अगर आंसर दिए बाबू तो आपका आंसर एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग ने कब है ना पाकिस्तान की जो है मांग किया गया था? पाकिस्तान के मांग के बारे में आपको बताना है। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं 2 नेशन का थ्योरी बता आपको, है ना, 2 नेशन का थ्योरी जो दिए थे, है ना, 2 नेशन का यानी थ्योरी जो दिए थे बच्चों किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिए गए थे, है ना, मोहम्मद अली, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको पता, मोहम्मद अली
है ना, जिन्ना के द्वारा ये दिया गया था। याद होगा आप लोगों को कब दिए थे ये, तो याद रखिएगा 1940 को। और ये जो दिए थे बच्चों कौन सा आंसर हो जाएंगे, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग किया था, तो याद रखिएगा 1938 को, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी बच्चों, है ना। याद रखिएगा देश में प्रथम आम चुनाव, याद होगा पहला आम चुनाव कब हुए हैं, तो याद रखिएगा 1952 में, है ना, पहला आम चुनाव हुआ था। ये चीजें आप लोगों को पता है। अब याद रखिएगा पहला आम चुनाव में जो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 364 सीटें। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, जबरदस्त, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो सभी बच्चे का आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे बाबू, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो है ग्रहण किया गया है। बच्चों कहां से किया गया था, बॉम्बे प्लान से किए थे, श्वेत खेमे के देशों के अनुभव से किए थे, गांधीवादी, है ना, विचारधारा से, यानी किसानों संगठनों की जो है मांग से किए थे। तो ये देखिए भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था जो है ना चलाने का विचार जो ग्रहण किया गया था, ये कहां से किए हैं, इनके बारे में आपको बतानी है। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। आप लोग बताए बॉम्बे प्लान से बाबू सही जवाब है। अगर आपने बॉम्बे प्लान दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज को हुआ था। बच्चों बताए हरित क्रांति के बच्चों, है ना, संस्थापक क्या कह सकते हैं, उससे संबंधित है, याद रखिएगा उसका नेता, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, है ना, सुंदर, है ना, लाल बहुगुणा हो जाएंगे। सॉरी, किसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में एम स्वामीनाथ हो जाएंगे। एम, है ना, एम एस आपको याद रखना है, एम एस स्वामीनाथ हो जाएंगे, है ना, ये आप लोग को नोट करना है, स्वामीनाथ हो जाएंगे, ये सारी चीज आपको नोट करना। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा ये हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ बच्चों किस फसल को हुआ था, जो गेहूं को हुआ था, इनको नोट कर लीजिएगा। और हरित क्रांति का बच्चों शुरुआत जो माना जाता है ये 1960 से बच्चों 70 के बीच माना जाता है ना, ये भी आप लोग को नोट करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति किस फसल को यानी लाभ हुआ है, तो गेहूं को हुआ था। ये हरित क्रांति बच्चों क्या हुआ था कि, है ना, इसमें बच्चों उत्तम किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके खेतों में जो है उपजाऊ में बच्चों की यानी वृद्धि किया गया था। उसमें सबसे अधिक बच्चों किसको यानी गेहूं को जो है वृद्धि हुआ है और इसका जो है लाभ प्राप्त हुआ है। किस विचारक ने युद्ध को बच्चों क्रूर अनिवार्य कहा था, याद रखिएगा किस विचारक ने जो बच्चों युद्ध को यानी क्रूर जो है अनिवार्यता कहा था, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाबू आप आंसर दे रहे हैं, है ना, मजा आ गया। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाबू आप बता रहे हैं, एकदम क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा, है ना, गो गिरिंग, यानी बिल्कुल ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, यानी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। क्या झारखंड का हुआ था, है ना, नागालैंड या मिजोरम का हुआ था, पंजाब का या तमिलनाडु का। तो याद होगा आप लोगों को, इसके बारे में आप सुने होंगे कि यानी क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप ना किस राज्य का बच्चों गठन हुआ था, तो क्षेत्र को लेकर के अपना जो है असंतुलन हमेशा जो बच्चों लोगों के बीच जो है ना झगड़ा होते रहता था। तो याद रखिएगा नागालैंड और मिजोरम बच्चों ये जो है इन चीजों को लेकर के बच्चों यानी इसका जो है क्या हुआ था, है ना, ये विचार मतलब ये किए गए थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था बच्चों। याद रखिएगा तेलंगाना बच्चों हम लोग जानते हैं तेलंगाना कब अलग हुआ है, तो याद रखिएगा 2014 को बच्चों अलग हुए हैं। पता है तेलंगाना जो है 2014 को अलग हुआ था और किससे अलग हुए थे, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से अलग हुए थे। और पता है आंध्र प्रदेशी भाषा के आधार पर 1953 को जो है पहला राज्य के रूप में बना था। ये भी याद रखिएगा किसके आधार पर बना था बहुत याद रखिएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला जो है वो कौन था बच्चों, आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था। और किससे अलग होकर बना, ये 2014 में बच्चों तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा भारतीय संघ में जो सिक्किम का विलय जो बच्चों हुआ था ये कब हुआ है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 1975 में, 1980, 1989 या 95। तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपने अगर 1900 है ना 75 मारे हैं तो बिल्कुल बाबू आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना, अपना, है ना, क्या थे देश के प्रधानमंत्री से राजीव गांधी जी, आपको पता है इसका हत्या कब हुए थे, तो याद रखिएगा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 1991 में बच्चों हत्या हो गई थी। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बाबू आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध बच्चों विश्व के, है ना, ध्यान रखिएगा विश्व के बच्चों सिकुड़ने तथा बच्चों पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है। ये किसके ने कहा था बच्चों, ये गिडिंस के द्वारा कहा गया था, रॉबर्टसन के द्वारा, गार्नर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा रॉबर्टसन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बच्चों संधि कब हुआ था? अब बात किसकी हो रही बच्चों? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है। एकदम देखिए एबीएम के बारे में आपसे पूछे गए हैं, ये किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो ये इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम डबल स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। 1975, 1972, 1978 या 1956 हो जाएंगे बाबू, इनके बारे में बताइए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि की बात हो रही है, एबीएम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं देख पा रहा हूं आप लोग ने सही आंसर दिया 1972 बाबू, इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सुएज नहर विवाद में ब्रिटिश द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया था? देखिए सुएज नहर को लेकर के ब्रिटेन में जो है ना, ब्रिटेन द्वारा यानी मिस्र पर आक्रमण, यानी किस पर आक्रमण किए थे? मिस्र पर जो आक्रमण किया था यानी ब्रिटिश के द्वारा, वो कब किया गया था? 1956 में, 1960, 1961 या 1965 में किए हैं, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप सभी का आंसर सही है, 1956 बता रहे हैं, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं 1956 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लाल सेना बच्चों निम्नलिखित में से किस देश की है ना सेना को कहा जाता है? याद रखिएगा, लाल सेना बच्चों किस देश की सैनिकों को कहा जाता है, ये चीजें आप लोग को बतानी है। बहुत ही बढ़िया जी, ब्रिटिश के सेना को, स्विस संघ की सेना को, अमेरिका की सेना या फ्रांस की सेना को, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो है स्विस संघ की सेना को यानी यूएसएसआर की सेना को बच्चों यानी क्या कहते थे, इसको लाल सेना के नाम से जाने जाते थे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन लिखेगा, भारतीय संसद की उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम था बच्चों? याद रखिएगा, जो बच्चे भारत के सदन का जो उच्च अथवा है ना द्वितीय सदन की अगर बात करेंगे, जो कि उच्च सदन है बच्चों कौन सा होगा? तो राज्यसभा हो जाएंगे। तो ये चीजें भी आप लोग को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित बच्चों कानून जो है ना कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में दल बदल विरोधी कानून जो संबंधित जो बच्चों कानून यानी कब बनाए थे? दल बदल मतलब समझ रहे, जो अपना पार्टी छोड़ करके जीतने से पहले या हारने से बाद यानी कभी भी अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में यानी विलय होता है, तो उसको जो है दल बदल कहते हैं। और ये 1985 में बच्चों ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। जबरदस्त, एकदम बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन भारत में ये किस वर्ष हुए हैं, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। 7वां शिखर सम्मेलन या प्रथम शिखर सम्मेलन, 5वां या दूसरा शिखर सम्मेलन बाबू, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। जबरदस्त, एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप लोग का सभी बच्चों का आ रहा है, ठीक है। चलिए 7वां शिखर सम्मेलन बाबू आपने सही दिए है ना। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड, है ना। चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुआ है? याद रखिएगा, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बच्चों किस पार्टी की स्थापना हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, कब? तो याद रखिएगा ये 1939 को, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद बच्चों शुरू हुई थी? याद होगा, यानी दल बदल की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई बच्चों, ये किस चुनाव के बाद हुई है, इनके बारे में आप बताइए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होनी चाहिए। ये दल बदल की प्रक्रिया बच्चों, ये तो आपको पता है 1985 में ये हुए हैं। अब बताइए ये प्रक्रिया बच्चों किस चुनाव के बाद जो है ये शुरू हुई थी, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो याद होगा आप लोग का आंसर जो है चौथी आम चुनाव के बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 1965 में हुए भारतीय पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? देखिए उस टाइम अपना भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। पता है अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये तो आप लोगों को पता है। इसका शासनकाल बच्चों कब से था? 1947 से लेकर के, है ना, इसका कब तक था? यानी 1964 तक था। उसके बाद बच्चों है ना लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो बच्चों इसका शासनकाल की बात करेंगे तो इसका ये जो है 1964 से लेकर के 1966 यानी 1966 में निधन हो गए थे बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री जी। और यही बच्चों क्या थे, यानी उस टाइम जो थे यानी पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय है ना, उस टाइम जो थे यानी लाल बहादुर शास्त्री थे। और पता है 1966 में, है ना, याद रखिएगा 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? याद रखिएगा ताशकंद समझौता, है ना। ताशकंद समझौता, ये तो आप लोगों को पता है। ताशकंद समझौता 1966 में हुए थे और उस टाइम अपना भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के बच्चों कौन थे? तो अय्यूब खान थे उस टाइम के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत है ना कब हुई है? तो नक्सलवादी आंदोलन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पास दीजिएगा बाबू, इनके बारे में बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताना है तो याद रखिएगा 1967 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 बहनों का राज्य का अर्थ बताइए। देखिए 7 बहनों के राज्य है बच्चों, जो कि आप लोग को 7 बहनों का राज्य याद रखना है, जिसमें आएगा आपका मेघालय, है ना, याद रखिएगा मेघालय इसमें आ जाएगा, है ना, मेघालय आ जाएंगे, है ना, नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड आ जाएंगे,
जो बच्चों ये क्या है, पूर्वोत्तर के 7 जो राज्य आते हैं ये इसी में आते हैं, है ना। इसमें आपका यानी क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा आ जाएंगे, ये बच्चों सभी जो इसमें यानी त्रिपुरा आ जाएंगे। यानी इसमें बच्चों आपका जो है जितने यानी जो राज्य है, ये जो पूर्वोत्तर के जितने सारे राज्य है, मतलब 7 राज्य है, उसमें बच्चों किसमें आ जाएगा, ये आपका जो है 7 वनों के राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही बच्चों को नोट करना है ना। एकदम बिल्कुल नागालैंड वगैरह भी आ जाएंगे, अच्छी याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं बाबू। तो मैंने कई बार आपको बताए थे एड्स दिवस के बारे में, तो याद होगा आपको एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, और 10 दिसंबर को बच्चों आप लोगों को पता मानव अधिकार, है ना, मानव अधिकार बच्चों दिवस बनाए जाते हैं। ये चीजें आप लोग को नोट करना है। ठीक है, उसको बच्चों ये आप लोगों को पता है 1 दिसंबर को क्या हो जाएगा, एड्स दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया जी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ का, है ना, उत्तराधिकारी है बच्चों, तो याद रखिएगा, है ना, उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, है ना, रूस हो जाएंगे। आप लोग बता रहे सर रूस हो जाएंगे, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, रूस बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि स्टालिन संविधान बच्चों कब लागू किया था। तो स्टालिन की संविधान जो बच्चों हम जानते हैं ये कब लागू किए थे, तो 1966 में बच्चों सही जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर दे पाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है साम्यवादी चीन का उदय बच्चों कब हुआ था। अब बात करें किसकी बात करें, साम्यवादी चीन के बारे में बात करेंगे, ये उदय इसकी जो है कब हुई है, इनके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही जबरदस्त आंसर दे पा रहा है, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपने सही दिए है ना। तो 1949 बाबू इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब जो है मान्यता प्रदान किया था। तो याद रखिएगा पंचशील समझौता हम लोग जानते हैं, ये मान्यता जो प्रदान किए थे बच्चों 1954 में। हम लोग जानते हैं भारत और किसके बीच हुआ है पंचशील समझौता, तो भारत और बच्चों किसके बीच हुआ है, तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुए थे। कब, यानी याद रखिएगा 1954 को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था। याद रखिएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, मतलब पहला राज्य बच्चों जो है कौन थे, आंध्र प्रदेशी और थे, और ये 1900 है ना कब बने थे बच्चों, ये 53 में बने हैं, इनको याद रखिएगा। तो भाषा पर आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में बना था। और बता ये भी याद रखना है कि पहला राज्य बना था, ये कौन सा राज्य बने थे बच्चों, तो ये पहला राज्य बना था, ये आपको नोट करना है। ठीक है, कौन सा राज्य बने थे, पहला राज्य बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा कश्मीर के भारत विलय पर जो है किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं, राजा हरि सिंह बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फास्ट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिए होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन, बिल्कुल गलत है, यह हरित क्रांति से है। तो अब इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बच्चों। और ये कब ये जो है श्वेत क्रांति शुरुआत कब हुई है, तो 1907 को बच्चों। और पता है ये कहां से शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा गुजरात से, है ना, ये गुजरात से बच्चों। और इसका जो है ना ये कौन कर रहे थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कर रहे थे। और इसका सही जवाब है आप लोग का, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने राज्यों में द्विस्थात्मक व्यवस्थापिका है। तो यानी द्विस्थात्मक व्यवस्थापिका यानी जो जहां 2 बच्चों सदन है, एक बच्चों है क्या हो जाएगा विधानसभा, और बच्चों आपका क्या विधान परिषद। ये आप लोग जहां होगा बच्चों वहां जो है उसको द्विस्थात्मक है ना व्यवस्थापिका कहेंगे। और वो जो है 6 राज्य है ना, ये आपको याद रखना है। और इसका आंसर आप लोग तो बच्चों जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कौन कौन सा राज्य मैंने आपको बताया था, अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो आते हैं बच्चों कितने 6 बच्चों, जहां पर दोनों ये है। ठीक है, याद रखिए सदन है। अब बात करते हैं भारत के संविधान में कितने बच्चों मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है बच्चों वो कितना है, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य है। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, 11 कितना है मौलिक कर्तव्य है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब पहला महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित बाबू। इन चीजों को नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित बाबू सही जवाब दिए, है ना। तो एकदम बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप बता पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे बच्चों। हम लोग जानते हैं अपना भारत के बच्चों क्या कहते हैं, संविधान का पिता बच्चों। और भारत के पहले बच्चों कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बच्चों, ये आप लोगों को पता है। और इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बच्चों हम लोग जानते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बच्चों, अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी बच्चों, है ना, ये क्या थे बच्चों आपको पता है ना। चलिए भारत के क्या थे बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। याद रखिएगा अपना भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अकाली दल बच्चों किस राज्य का क्षेत्र पार्टी है। देखिए अकाली दल के बारे में मैंने बताया था ना कि अकाली दल कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये पंजाब के बच्चों क्या है, एक क्षेत्र पार्टी है। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डीएमके। हम लोग पढ़े थे ना किसके बारे में, डीएमके के बारे में, डीएमके है ना, आप लोग पता है डीएमके। तो ये बच्चों कहाँ का है, तो याद रखिए डीएमके तमिलनाडु का है।
है ना, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों G77 में क्या आते हैं कि इसमें बच्चों 77 बच्चों क्या देश आते हैं, वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल नहीं। वो जो आते हैं सभी आते हैं बच्चों विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, और इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएंगे, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं G77, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें से पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो आपको पता है पंचशील समझौता कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1954 को, है ना। पंचशील समझौता 1954 को हुए, ये तो आप लोगों को पता है। अब देखिएगा इसमें बच्चों क्या होगा, सिद्धांत नहीं है। तो देखिए हस्तक्षेप, ये बच्चों क्या है, पंचशील का सिद्धांत थे, है ना। अनाक्रमण यानी कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो यानी हस्तक्षेप थे। अनाक्रमण भी थे, शांतिपूर्ण स्तव यानी शांतिपूर्ण तरीके से रहना है। अगर कोई भी बच्चों विवाद हो या कुछ भी हो तो बैठ करके उसका निपटारा करना है। तो ये भी बच्चों ये भी थे, लेकिन ये बच्चों गुटनिरपेक्षता नहीं था। ये तो पता है गुटनिरपेक्षता का मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। जब जो है यूएसए और यूएसआर के बीच बच्चों क्या यानी सीट युद्ध की दौर चल रही थी, आपको पता होगा, तो उस टाइम बच्चों गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए थे। अपना भारत और कई सारे देश जो है अपनाए थे, ये आपको पता होगा। यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, उसको गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। अब देखिएगा विश्व के मानचित्र पर इजराइल को बच्चों एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आया था, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया 1948 बाबू, अगर दिए हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो बता कहां पे किया गया था, तो याद रखिएगा चेन्नई बच्चों, हम लोग जानते हैं मद्रास, है ना, मद्रास में किए गए थे। तो ये आप लोगों को पता है, जो कि कहां, तमिलनाडु यानी चेन्नई में है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए बच्चों, भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किए गए थे 1687, 1757, 1726 या 1820 को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से बता पा रहे हैं, है ना। सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आपने बिल्कुल सही दिया, 1687 बच्चों इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अब बताइए संविधान का कौन सा बच्चों आर्टिकल जो है जो कि नागरिकता से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, तो वो आपका आर्टिकल हो जाएंगे अनुच्छेद 14, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14, बिल्कुल ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 371, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या अनुच्छेद के बारे में अगर बात करें बच्चों, 370 का धारा किससे था, तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि जम्मू कश्मीर से था, है ना, जम्मू कश्मीर से है। लेकिन इसको बच्चों क्या कर दिया था, खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर से था, ये तो आप लोगों को पता है। इसको बच्चों खत्म करके बच्चों अभी जो है 371 एक ही बात हो रही है, इससे संबंधित है। याद रखिएगा ये जो होगा बच्चों आपका जो है नागालैंड से हो जाएंगे, इनका आंसर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को बिल्कुल नोट करना है इन चीजों को। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है बच्चों, ये कहां पे करते हैं, तो देखिए धन विधेयक जो प्रस्तुत करते हैं ना, ये दोनों जज सदन में करते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा दोनों बच्चों, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में सिर्फ, बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, अब बताइए एक वर्ष में, है ना, संसद के कितने वर्ष ये होते हैं, बताइए। ये तो मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताया, इसके बारे में आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। भारत विभाजन के समय भारत में कितने बच्चे देशी रियासतें थी, तो ये बताइएगा आप लोग, है ना। भारत के विभाजन के टाइम पे बच्चों भारत में कितने जो है देशी रियासतें थी, इनके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए फास्ट, है ना, बहुत बढ़िया बाबू, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं, चलिए मजा आ गया एकदम। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। तो याद रखिएगा ये तो आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, 565। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है, अब बताइए ये किसके द्वारा कहा गया कि शांति जो है कायरों का सपना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप एकदम बिल्कुल फास्ट बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इसका आंसर आप लोग का मुस्लिम बिल्कुल सही जवाब दिए बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेंटलैंड के बच्चों आयोजन यानी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है पर्यावरण और किससे हो जाएंगे, है ना, विकास से हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों में बच्चों कितने बच्चों क्या वर्गों में इसको बांटे गए हैं, तो याद रखिएगा इसको जो है 4 वर्गों में बांटे गए हैं, ये चीजें आप लोग को नोट करें, ठीक है। चलिए फास्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इंदिरा हटाओ किस नारा बच्चों, किसका नारा था। देखिए इंदिरा गांधी को हटाओ का नारा जो है किसका नारा था बच्चों, तो उसके जो विपक्ष जो है पार्टियां थी वो सब मिलकर के बच्चों इंदिरा गांधी हटाओ का नारा चलाया गया था। और पता है इंदिरा गांधी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ का नारा था। इसका गरीबी, है ना, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा, है ना, ये जो किसके द्वारा दिए गए थे, इंदिरा गांधी की द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। तो याद रखिएगा विपक्ष गठबंधन का ये नारा था इंदिरा हटाओ का नारा, और इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि लिट्टी बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों लिट्टी किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो आपको पता है लिट्टी जो है श्रीलंका का है। अब देखिए बच्चों अपना भारत का क्या है, आप लोग को पता है अपना भारत का क्या है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, उल्फा बच्चों, ये आप लोग को नोट करना है, उल्फा बच्चों आतंकवादी संगठन आपका भारत का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा
है ना, भारत के 14 बैंकों का, याद रखिएगा एक साथ 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये कब किए गए थे, तो ये चीजें नोट करनी है, 1969 को किए गए थे। सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही टॉपिक पे एकदम सही आंसर दिया है। आगे देखिएगा, प्राचीन युग में बच्चों याद रखिएगा, प्राचीन युग में जो है राज्य का क्या रूप था, तो ये नगर राज्य थे, ये आपका यानी साम्राज्य हो जाएंगे, राष्ट्र राज्य हो जाएंगे या राष्ट्र राज्य हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए फास्ट एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोग आंसर दे पाइएगा, बहुत बढ़िया जी। चलिए बिल्कुल देख पा रहा हूं सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका जो है नगर राज्य बताएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था बच्चों, तो नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा ये आंसर क्या हो जाएंगे, फास्ट आप लोग बताइए बाबू एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके चलिए, तो देखिए आपने बिल्कुल सही बता पा रहा है, एकदम करेक्ट दिए हैं, तो ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न से भाषा के आधार पर सबसे पहले बात देखिए, मैंने बताया आपको भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, मैंने क्या बताया आपको, आपने बिल्कुल क्लास में है तो आपको पता है आंध्र प्रदेश बना था, और पता है ये कब बना है यानी भाषा के आधार पर, तो याद रखिएगा 1953 को पहला राज्य बना था, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी से बच्चों तेलंगाना भी अलग हुआ है 2014 को। ठीक है, आगे देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बच्चों है ना, एक ही देश बच्चों जहां पर जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो स्विट्जरलैंड में। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुन करके बच्चों है ना अपने देश के लिए उसको खड़ा करते हैं, कैसे चलाना क्या करना है, वो हमारे जो है प्रतिनिधि जो मतलब ये मेरा नेता होते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं, वही बच्चों क्या करते हैं है ना निर्णय लेते हैं। लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बच्चों जिस देश में है, तो उस देश में बच्चों क्या होते हैं कि वहां के लोग आम लोगों से बच्चों निर्णय लेकर के जो है कोई भी जो है फैसला लिए जाते हैं, तो ये होगा बच्चों एक स्विट्जरलैंड बच्चों एक ऐसा देश है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की बच्चों विशेषता नहीं है। देखिए आपसे पूछा गया कि भारतीय हम लोग का भारत में बच्चों कौन सा विशेषता नहीं है, जैसे कि बच्चों अपना भारत में एकल नागरिकता है, क्या है बच्चों, एकल नागरिकता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एकल नागरिकता हो जाएंगे है ना, नागरिकता हो जाएंगे, ये तो आप लोगों को पता है, एकल नागरिकता ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एकल नागरिकता हो जाएंगे, रिक्ता हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग को नोट करना है। ठीक है, एकल नागरिकता हो जाएंगे, और पता है एकल नागरिकता बच्चों सिर्फ अपना भारत में है, और यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो अगर कोई देश से आया तो यहाँ का ही सिर्फ नागरिकता लेंगे तो यहीं का नागरिकता रहेगा, उसका मतलब यानी दोहरी नागरिकता नहीं होगा, और इसका आंसर हम लोग का ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की बच्चों है ना उल्लेख है, तो याद रखिएगा 245 से 255, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, एकदम जबरदस्त। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ है, ये तो मैंने आपको किसमें बताए थे, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो आप कहेंगे सर ये भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह बच्चों मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा राजस्थान में, आपको बहुत याद रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले एक थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी, ये बताइए आपको। ठीक है, चलिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी, इनके बारे में आपको क्या कहते हैं फास्ट बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप सभी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो याद रखिएगा ये जो बच्चों मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये बिल्कुल सही आंसर है, मानव है ना, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा बाबू आपने बिल्कुल सही किया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, याद रखिएगा भारत में बच्चों अभी तक कितने प्रतिशत, ये तो आप लोग बिल्कुल पता है। अब याद रखिएगा ये जो है पढ़ाई होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, का आंसर ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सही जवाब दिए बाबू तो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है तो देखिए यहाँ आपकी किसी बात हो रही है, वर्षा पैक्ट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा वर्षा पैक्ट का संबंध बच्चों ये किस गठबंधन से है, तो याद रखिएगा वर्षा पैक्ट की अगर बात करेंगे तो याद होगा आप लोगों को ये होगा श्वेत गठबंधन से हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा क्या बच्चों, श्वेत गठबंधन से, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सुरक्षा परिषद की में अस्थायी सदस्य, आप लोगों को पता है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल सदस्य कितने हैं, तो याद रखिएगा आप कहेंगे सर 15 कुल सदस्य है, बिल्कुल कितना सदस्य है, 15 कुल सदस्य, उसमें से बच्चों आपका जो 5 जो है ना बच्चों क्या है, अस्थायी है ना, ये नोट कर लीजिएगा, 5 जो होगा वो अस्थायी हो जाएंगे और 10 जो बच्चों ये आपका क्या हो जाएंगे, 10 याद रखिएगा अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, 10 जो होगा है ना अस्थायी हो जाएंगे, ये चीजें आपको नोट कर लिया अच्छे से। ठीक है,
चलिए, तो ये आपको अस्थाई कितना हो जाएगा, 5 और 10 अस्थाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो 5 जो बच्चे क्या हो जाएंगे अस्थाई, ये चीजें नोट कर लीजिए और इसका सही जवाब है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, अगर अस्थाई पूछेंगे तो अस्थाई 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था बच्चों, ये आप लोग को बतानी है। जर्मनी का एकीकरण है ना किसके द्वारा किया गया है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा ये होगा बिस्मार्क के द्वारा, आप लोग ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। आगे देखिएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई है, अब बात किसकी हो रही बच्चों, हम लोग जानते हैं राष्ट्रमंडल की स्थापना के बारे में। ये राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई है, 1991 को, 1975, 1960 या 1949 को। तो राष्ट्रमंडल के बारे में आप बताइए, बहू जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो देखिए आप लोग ने 1949 बता रहे, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान निर्माता, जो कि बच्चों आपको बताना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछे जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और ये बच्चों अपना है ना क्या है बच्चों, संविधान का पिता भी कहे जाते हैं और इसको प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। और पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान के बच्चों क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको आप लोग को नोट करना है, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना, ये चीजें नोट कर लीजिए, है ना। मौलाना आजाद जी बच्चों क्या थी, आपको पता है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को एकदम अच्छे से नोट करना है, एकदम जबरदस्त तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है लोकसभा में बिहार के है ना सांसदों की बच्चों कितनी बच्चों संख्या है। देखिए लोकसभा में बिहार में अपना बच्चों टोटल बच्चों अपना बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 40 हो जाएंगे। और वहीं अगर विधानसभा आपसे अगर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा विधानसभा के अगर बारे में पूछे जाएंगे, है ना, विधानसभा के बारे में, तो याद रखिएगा विधानसभा की अगर बात की जाएगी बच्चों ये हो जाएगा, है ना, 40, है ना, मतलब 243 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 243 बच्चे क्या हो जाएंगे विधानसभा की जो है सीटें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब विधान परिषद के बारे में बताइए, कितने अपना बिहार में बच्चों विधान परिषद की कितनी ये है सीटें हैं। विकास की अवधारणा के संबंध में बच्चों सही कथन को चयन करना आपको विकास के बारे में। चलिए बताइएगा, सही आंसर बताएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए बच्चों विकास की अवधारणा के संबंध में, याद होगा आर्थिक समृद्धि आती है बच्चों, इसके अंतर्गत ये आपका आर्थिक समृद्धि आएंगे, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की बच्चों दशा में जो है परिवर्तन आता है, उसके बाद असमानता में बच्चों कमी आती है, उपयुक्त में से सभी, ये सारी चीजें आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं आप लोग ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, है ना, 2005-15 के बच्चों, है ना, बिहार विधानसभा चुनाव में इस राजनीतिक दल ने बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है प्रथम स्थान जो है आरजेडी के द्वारा बच्चों प्राप्त किए गए थे। ठीक है, चलिए, और बच्चों आरजेडी और जेडी मिलाकर के ही जो है सरकार बनाए थे, आरजेडी और है ना जेडी प्लस मिलाकर के बच्चों सरकार बनाए थे उस टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो याद रखिएगा जो दोस्त नहीं वो है विरोधी है। सीट के प्रारंभिक दौर में बच्चों किस देश की बच्चों ये सोच थी, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सबने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो याद होगा आप लोग को याद रखना है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बच्ची था, जो दोस्त नहीं वो विरोधी है। सुदीर्घ के प्रारंभिक दौर में एक देश की सोचती, तो ये जो है अमेरिका का। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि न्यूयॉर्क स्थित जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला किया गया था, यानी अमेरिका के, है ना, आपको पता है कहां पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला किया गया था। तो याद रखिएगा 11 सितंबर 2001 को बच्चों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को नोट करना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आसियान की स्थापना, जो कि आप लोग को पता है आसियान की स्थापना 1967 में, और जिस टाइम बच्चों थे उस टाइम कितने सदस्य थे, है ना, 12 सदस्य थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एशिया का वह कौन सा देश है जो बच्चों किसमें जी, है ना, बताना G80 में आता है ना, ग्रुप, यानी जी बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, 8 ग्रुप में शामिल है, सभी देश आते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जिसमें बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शार्क बोलते हैं, और इसी को बच्चों क्या कहे जाते हैं, दक्षेस कहते हैं। ये भी आपको नोट करना है। इसमें टोटल देशों की संख्या बच्चों कितना है, 8 है। अब याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ है, यानी शार्क का स्थापना तो 1985 को, ये आपको याद रखना है। और बताए इसमें से कौन कौन सा देश आते हैं, तो याद रखिएगा वो कौन कौन सा देश होगा, इसमें नेपाल आ जाएगा, नेपाल आ जाएंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, याद रखिएगा ये कौन कौन सा देश होगा बच्चों, पाकिस्तान आ जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना, अपने इंडिया आ जाएंगे इसमें, है ना, उसमें श्रीलंका आ जाएंगे, याद रखिएगा श्रीलंका भी आ जाएंगे इसमें, है ना, अफगानिस्तान आ जाएंगे, उसके बाद आपका कौन आ जाएगा इसमें, बर्मा आ जाएगा। ये बच्चों टोटल कितना है बच्चों, इसमें टोटल यानी 8 देश आते हैं। उसमें से पूछा गया है कि बच्चों कौन सा देश, है ना, इसमें से एशिया का वह कौन सा देश है जो जी से सभी सदस्य है, G8 की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए बच्चों बताएंगे,
बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों पाकिस्तान भी है ना, ये पाकिस्तान भी है और अपना भारत भी है इसमें, लेकिन यहाँ दोनों दे दिया, पाकिस्तान भी और अपना भारत भी इसका सदस्य, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का जो नाम है बच्चों, इसको याद रखिए यूरो कह जाते हैं, है ना। तो यूरो आप लोग को नोट करना है, ये सारी चीजें नोट कर ले। जैसे कि यूएस डॉलर किसका है बच्चों, अमेरिका का है ना, अमेरिका और बहुत सारे कंट्री का है। उसी तरह बच्चों रुपया क्या है ना, अपना श्रीलंका का भी है, भारत का भी है ना अपना। उसके बाद बात करें तो बच्चों पाकिस्तान का भी जो है क्या है, पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका रुपया नहीं। अब बात करें क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहता है दक्षिण का स्थापना, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ये 1985 को दक्षिण की स्थापना हुई, ठीक है। तो बाबू ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। जबरदस्त तरीके से आप आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में है ना गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को बच्चों विशेष स्थान दिया गया था। तो याद रखिएगा वो होगा है ना पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, 95 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो भी दिए हैं बिल्कुल सही है। ये जो आपका पंचवर्षीय योजना बच्चों है ना 1974 से 1979। अब बात का ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने विरोध चलाया था बच्चों, ये देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाए गए थे, इन चीजों के बारे में आप बताइए। नागालैंड के उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए थे, असम के बच्चों उग्रवादियों के विरुद्ध, पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए थे, ठीक है। तो ये बतानी आप लोगों को जल्दी से बताएंगे फास्ट। तो हम जानते हैं इसको बच्चों, ये होगा पंजाब के उग्रवादी के विरुद्ध चलाए गए थे और इसका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, गोवा बच्चों राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। गोवा को बच्चों याद रखिएगा, गोवा को बच्चों राज्य का दर्जा जो प्राप्त हुए थे, इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। जल्दी बताइएगा, 1987, 1985, 1975 या 1966, ये बताइएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही बताया, 1987 सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना, कि भारत में चिपको आंदोलन है ना से जुड़ी बच्चों है ना नेताओं लीडरों से बच्चों कौन शामिल है। तो याद रखिएगा, भारत में जो हम लोग जानते हैं सरलाबेन हो जाएंगे, मीराबेन हो जाएंगे या देववीर सुमन हो जाएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बाबू, एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दिए। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दलित पैंथर्स नामक है ना जो संगठन बच्चों, ये बच्चों है ना कब बनाए, इनके बारे में आप बताइएगा। चलिए फास्ट, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। आप लोग बता रहे कि सर 1972 बिल्कुल सही है। पता है कहां से हुआ था, याद रखिएगा महाराष्ट्र, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये महाराष्ट्र से हुआ था। ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन, याद रखिएगा भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का बच्चों संगठन था। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएगा, यहाँ के किसानों के बच्चों ये क्या थे कि संगठन, और इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिए है, ठीक है बाबू। तो देखिए ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा यहाँ कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद बच्चों 352 के तहत लगाए जाते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, यहाँ आपका 52 हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए किसी भी राज्य में जो है ना ये जो आपातकाल लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद किसके तहत, यानी अनुच्छेद 356 के तहत। और पता है आपको वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा यहाँ आपको ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल की अगर बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा ये वित्तीय आपातकाल की अगर बात करेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका अनुच्छेद 360 से, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करना है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही होगा, यानी अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। तो सारे बच्चे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है ना कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि आप लोग को बताया 1954 में भारत और चीन के बीच क्या किए गए थे, पंचशील समझौता हुआ था इन दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका आक्रमण करके उल्लंघन जो किए थे बच्चों, तो आपको पता है 1962 में बच्चों आक्रमण किए थे किसके द्वारा, चीन के द्वारा अपने भारत पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिए होंगे। याद रखिएगा लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसका आंसर सही आंसर आप लोग, ठीक है। जो भी बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल बता रहे बाबू, आपने एकदम 100% आंसर सही दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको रिवाइज करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जो आपातकाल जो है कब लगाए गए थे। तो याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपसे पूछे गए, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर 1975 में जो है लगाए गए थे। ये चीजें नोट करनी है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कौन से संबंधित है बच्चों, तो हम जानते हैं चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है ना। ये आपको पता है कहां से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, तो याद होगा आप लोग को ये उत्तराखंड से है ना, कहां से, उत्तराखंड
खंड से शुरू हुए थे, ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा। और इसका संबंध किससे हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोग है ना, यहाँ के बुजुर्ग महिला सब बच्चों क्या है, पैरों से चिपक जाते थे और लोगों का कहना था मुझे पैरों को काटने से पहले आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, काटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है इस प्रधानमंत्री ने जो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किए हैं, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा वीपी सिंह के द्वारा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है। हम लोग जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा वो होगा 1956 या आपका 1953 या 1953 बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1974 की जो है रेल हड़ताल के नेता कौन थे, ये बताना है। 1974 के जो रेल हड़ताल के नेता थे बच्चों, वो हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस, बिल्कुल बाबू आपका बिल्कुल सही जवाब। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है, तो याद रखिएगा राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहते हैं, तो केंद्र का जो अभिकर्ता कहते हैं राज्यपाल को कहते हैं। और पता है राज्यपाल ही जो मुख्यमंत्री का नियुक्त भी कराते हैं, ये आपको चीजें नोट करनी है। आपने आंसर सही लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, मैंने जस्ट बताया आपको 30 वर्ष होता है। आपने आंसर सही लगा रहे हैं। और पता है इसका कार्यकाल आपसे क्या पूछे जाते हैं बाबू, कार्यकाल पूछे जाते हैं। कार्यकाल की बात पूछे जाते, तो याद रखिएगा कार्यकाल जो होता है ना, कार्यकाल एकदम बहुत आसान है। कार्यकाल जो कि हम लोग जानते हैं 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये 6 वर्ष का होते हैं। विधानसभा है ना, लोकसभा का सबका 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका 6 वर्ष का होता है। विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है ना, बात किसकी हो रही है, विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है, तो हम लोग जानते हैं संघात्मक शासन का है। ये किनके है बाबू, तो याद रखिएगा संघात्मक शासन, लोकतांत्रिक शासन है ना जिसको कहते हैं। और आपने आंसर सही दिए बाबू, आपने आंसर बिल्कुल 100% सही लगा रहे हैं। भारतीय संविधान की सूची पर जो है केंद्र और राज्यों में दोनों विधायक के कानून बन सकती है, तो वो कौन सा होगा, तो समवर्ती सूची। आपने अगर समवर्ती सूची बताया बाबू, तो आपने आंसर 100% सही दिए। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है क्या, कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, है ना, बात किसकी हो रही है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो हमने क्या बताया आपको, दक्षेस की बात करें यानी इसको, इसी को क्या कहते हैं, शार्क कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको, शार्क कहते हैं। इसका स्थापना की बात करें तो हम लोग जानते हैं 1985 को, है ना, सार्क का स्थापना हुआ है। इसमें अगर कुल देशों की बात करें ना, कुल देश इसमें कितना है, तो बाबू याद रखिएगा कुल इसमें 8 देश है ना। इसको दक्षेस कहते हैं इसका, है ना। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश का राजधानी कहां पे हुआ है, ढाका में इसका पहला जो है सम्मेलन हुआ था। आपने आंसर सही लगाए हैं। अब बताइए 8 कौन कौन सा देश है, कमेंट करके बताइए। देखिए कितने बच्चे आप लोग बता पा रहे हैं, कितने बच्चे आप लोग सही तरीके से बता पा रहे हैं, दक्षेस में कौन कौन सा देश है, कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, ढाका बिल्कुल सही दे रहे हैं, है ना। आप देखिएगा नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जो है जनसंख्या वहां की होनी चाहिए, कम से कम 7 लाख से अधिक होनी चाहिए। आपने अगर 7 लाख से अधिक लगा रहे हैं तो आपने आंसर सही दे रहे हैं। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता है ना संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, है ना, नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितनी वर्ष है ना रहना होगा। कम से कम अगर बात कही जाना है तो याद रखिएगा कम से कम उसको 5 वर्ष तो रहता कहीं के लिए, याद रखिएगा कम से कम उसको 7 वर्ष रहना पड़ेगा। कितना वर्ष, 7 वर्ष रहना पड़ेगा। अब पहले कितना था, 5 वर्ष, लेकिन अब की अगर बात करें तो 7 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पर आधारित है बाबू। अगर आपने लोकतांत्रिक बताया तो आपने सही लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक आधार पर, है ना, क्या है ना, सही है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, है ना, कार्यक्रम की विशेष स्थान मिला था। ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम किसके द्वारा, है ना, दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। और ये किस योजना पर ये रखा गया था, तो याद रखिएगा योजना का नाम अगर कहे जाए तो 5वीं योजना में रखा गया था। आपने आंसर सही लगाए हैं। अब बात करें पहला पंचवर्षीय योजना जो कि हम लोग जानते हैं 1951 से लेकर के 56 तक, दूसरा 56 से 61 तक और तीसरा 61 से लेकर के 66 तक हुआ है। तो बाबू आपने बिल्कुल सही सोच समझ करके आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबू, आपने एकदम तहलका मचा के रख दिए। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन, है ना, हम लोग जानते हैं वो संशोधन का नाम क्या है, 73वां संविधान संशोधन, जो कि हम लोग जानते हैं 1993 है ना, 92 से 93 के बीच हुआ है। ये आप लोग को मालूम है और ये हमने आंसर क्या दिया बाबू, बिल्कुल सटीक लगाए। ठीक है, चलिए बाबू गुड आंसर, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही, बच्चों का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए
बिल्कुल गजब का आप लोग का परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की अगर बात करें तो बी आर अम्बेडकर बाबू आपने, है ना, बिल्कुल सही लगा रहा है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन क्या है अब देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो कि हम लोग जानते हैं अपना भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, बिल्कुल गलत। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, बिल्कुल नहीं। अभी कौन है बाबू? तो बताइए, इनमें से कोई नहीं, आपने आंसर सही लगा रहे हैं, लेकिन कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू बच्चों अपने भारत के जो है वर्तमान में राष्ट्रपति है। आपने आंसर सही लगा रहे हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो युद्ध लड़ी गई थी वो कब लड़ा गया था? ठीक है, तो आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं ना कि 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ था जिसका उल्लंघन, है ना, 1962 में जो है चीन के द्वारा कर दिया गया था, और ये आपने आंसर सही लगा रहे बाबू, डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन कहता है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? बाबू क्या बताना है? भारतीय विदेश नीति का जो आधार है ना, क्या है? विश्व में क्या? शांति, है ना, क्या होना चाहिए? शांति, शांति, सहस्त्र, पंचशील, सभी होगा। ठीक है, आपका आंसर अगर आपने डी लगाया तो ये आपका आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से जो है इसमें तत्व है परंपरागत सुरक्षा नीति में? तो शक्ति संतुलन हो जाएंगे, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना, किसी से बच्चे से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के आंसर क्या आ जाए बाबू? इनमें से सभी आपने आंसर सही लगा रहे हैं, गुड आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा स्वतंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये बच्चों ये किसने कहा था? है ना, तिलक ने कहा था। ये आपने बहुत अच्छे से लगा रहे बाबू। ठीक है, तो तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने ये लगाए थे, और आपने आंसर सही लगाया बाबू। ये जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कहता है कि यानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को जो है संवैधानिक दिया, बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए हैं? तो अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल के तहत, है ना, बंदी व्यक्तियों को जो है ना क्या दिया गया? उसको बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, तो वो जो आर्टिकल है ना कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 22 में होगा, और आपने आंसर सही लगाया बाबू। ठीक है, तो आप लोग का आंसर एकदम 100% सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में किस तरह की कार्यपालिका का है? तो अपना भारत में जो है किस तरह की कार्यपालिका है ये आप लोग को पता है, बहुल कार्यपालिका है। आपने आंसर क्या लगाया? बहुल कार्यपालिका, आपका आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं ना भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसको क्या विधान परिषद कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? तो उसको राज्यसभा आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, है ना, बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे? बहुत बढ़िया बाबू, तो याद रखिएगा राज्यसभा, आपने आंसर सही लगा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है लोकसभा में बिहार में संसदों की सीटें कितना है? यानी कहने का मतलब यह है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या, है ना, लोकसभा में सीटें कितना है? बिहार में जो सीटें हैं तो वो कितनी है बच्चों? तो याद रखिएगा 400, सॉरी मतलब कितना है? 40 है। और पता है कुल अगर पूरे विश्व में अगर बात करें तो 500, सॉरी विश्व में अगर बात करें पूरा भारत में अगर बात करें तो 545 अपना भारत में है, ये आपको पता है। और प्लस मिला करके कितना है? 7 है ना, और मिला दिया है तो ये 52 है कुल होता है, लेकिन इसमें जो 45 पर ही चुनाव होता है। ठीक है, अब देखिएगा सीटें की अगर बात करें तो बच्चों ये जो है कितना है? 40 है। विधान परिषद की अगर बात करें, है ना, विधान परिषद की अगर बात करें तो परिषद की, विधान परिषद की अगर बात करें ना तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, 75 हो जाएंगे। और विधानसभा का अगर बात करेंगे, विधानसभा, है ना, विधानसभा में कुल सीटें कितना है? तो याद रखिएगा विधानसभा में 243 सीटें हैं अपना बिहार में। और अगर विधान परिषद, यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद में 75। और यहाँ आपका लोकसभा, है ना, लोकसभा की अगर बात करें बाबू तो याद रखिएगा लोकसभा में 40 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? 40, आपने आंसर सही लगा रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग अलग भारतीय लोकसभा में जो है मनोनीत, है ना, कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल का नाम बताना है बाबू। ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूं आप लोग का आंसर सही दे रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट कितना है बाबू? 545 है पूरे भारत में, ये तो आपने सही लगा रहे हैं। अब देखिए बच्चों आपको बताना है क्या हो जाएंगे आंसर। तो देखिए आर्टिकल आप लोग बता रहे हैं, अनुच्छेद की अगर बात करें तो 331 है ना, आपने आंसर सही लगा रहे हैं। 331 बाबू आपने करेक्ट आंसर लगाया है। ठीक है, तो 1931 है ना, 331 सही है। क्वेश्चन कहता है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा
कितने दिनों तक रोक सकता है उसको, 6 माह तक के लिए उसको रोक सकते हैं। और आपने 6 माह अगर लगाया बाबू तो याद रखिएगा उसको जो है ना कितने माह तक, 6 माह तक रोक के रख सकता, फिर ऑटोमेटिक जो है लागू हो जाएंगे। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? किस विचारक के द्वारा युद्ध को जो है क्रूर अनिवार्यता कहा था, उसका नाम आपको बताना है। मैकवाली के द्वारा बच्चों ये माना गया था, आपने है ना मैकवाली में बिल्कुल सही आंसर लगाए। ठीक है, तो आपने जितने सारे बच्चे आप लोग दिए बाबू, आप सभी का आंसर है ना बिल्कुल लेनिन होगा या मैकवाली होगा, है ना, लेनिन हो जाएंगे या मैकवाली, लेनिन हो जाएंगे ना। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? लेनिन ने। ठीक है, चलिए बाबू आपने लेनिन, इसका आंसर होगा लेनिन। ठीक है, लेनिन हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है ना। अब बताइए किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, चलिए बताइएगा। ठीक है, कायर लोग ही जो है शांति का जो है सपना ढूंढते हैं, वो कौन हो जाएंगे, किसने कहा था? चलिए तो आप लोग बता रहे हैं बाबू, सभी बच्चों का आंसर आप लोगों का सही आ रहा है कि यानी क्या बता रहे हैं, माओ का ये जो है कहना था कि जो है युद्ध जो है मतलब कायर, शांति जो है कायरो का सपना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के हेतु 1920 में किस संगठन का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा राष्ट्र संघ, जिसका नाम क्या है? राष्ट्र संघ बाबू, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दिए, राष्ट्र संघ। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा अभिकरण की स्थापना, है ना, अंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा अभिकरण की स्थापना या अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बारे में पूछेंगे। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बारे में पूछेंगे या अंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा अभिकरण के बारे में पूछेंगे, तो दोनों का डेट सेम ही याद रखना है। 1957 आपने बिल्कुल सही दिए। यूरोपीय संघ की पूछेंगे तो वो भी आपको याद रखिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बारे में पूछेंगे तो 1957 हो जाएंगे। भारत के प्रथम आम चुनाव, बच्चों देखिए आम चुनाव जो होता है ना वो कितने साल पे आता है? 5 साल पे आता है। और हम लोग जानते हैं ना पहला आम चुनाव है ना 1952 को हुआ था और दूसरा 1957 को, है ना, तीसरा याद रखिएगा 1962 को। तो ये इस तरह का जो है ना 5 साल पे जो है चुनाव होता है। और याद रखिएगा आम चुनाव कब हुआ है? तो याद रखिएगा पहला 1952 में। आपने आंसर सही लगाया। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, तो याद रखिएगा 1991 में, जो कि है ना तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, है ना, कौन थे? नरसिम्हा राव, है ना, कौन थे? नरसिम्हा राव, जो कि इसका ये थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि आसान है ना, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। आपने आंसर क्या दिया बाबू? बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हैग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आपने आंसर बाबू बिल्कुल सही लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि गुटनिरपेक्ष देशों में प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, जो कि हम लोग जानते हैं प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बहुत आसान है, नई दिल्ली में हुआ है ना, काहिरा में, हवाना, बेलग्रेड। तो याद रखिए गुटनिरपेक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी देखिए 1945 के बाद 2 गुटों में बढ़ गया था। एक का नाम था क्या? यूएसए था, और एक का नाम क्या था बाबू? यूएसएसआर था। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वेत संघ, 2 गुटों में पूरा वर्ल्ड बढ़ गया था। जो इन दोनों गुटों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो कौन सा नीति अपनाए थे? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। और इसका पहला जो सम्मेलन रखा गया था वो बेलग्रेड में रखा गया था, जो हवाना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बाबू? बिल्कुल डी आपने सही लगाया। और ये कब हुआ था? तो 1961 को हुआ है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बेलग्रेड में बाबू आपने सही लगाया है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस वर्ष नाटो की स्थापना, बहुत आसान है, नाटो का स्थापना 1950 में। आपने आंसर बिल्कुल सही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, है ना। देखिए विधान परिषद, मैंने बताया ना आपको, विधान परिषद की सीटें कितना है? 75 है अपना बिहार में। अब इसका जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति कहते हैं। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, 6 साल का होता है। आगे देखिए राज्य विधानमंडल में, अब बात किसकी कर रहे हैं? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाने जाते हैं उच्च सदन के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा उच्च सदन आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए बाबू आप सबका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? बिहार में विधान परिषद के बारे में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा विधान परिषद 75। आपने आंसर बाबू बिल्कुल करेक्ट लगाया है। 1900 है ना, क्या हो जाएंगे बाबू? 75 जो है। आप देखिए क्वेश्चन कहता है कि विधान, है ना, विधानसभा के बैठक में गणपति के लिए कम से कम कितनी सदस्य की उपस्थिति होनी चाहिए? मैंने बताया ना 1/10 या 10 से अधिक होनी चाहिए। तो आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एक साल में विधानसभा के जो है कितने अधिवेशन होनी चाहिए? तो एक साल में विधानसभा में जो है लगभग 2, यानी कम से कम 2 जो है क्या होनी चाहिए वो, है ना, अधिवेशन होनी चाहिए। आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहा है। ठीक है, तो आप सबका आंसर बिल्कुल गुड आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो कि है ना जो जोड़ा गया बच्चों कौन सा आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और मौलिक अधिकार के अभिरक्षक जो है किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। आपने आंसर सर्वोच्च न्यायालय बाबू बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान है ना, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये जो कौन सा प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये आप लोगों को बताना, कानूनी द्वारा है ना, या न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, है ना, बताइए। चलिए, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे बाबू, है ना, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चों का आंसर बाबू बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दे रहे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपका आंसर है ना 100% सही है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त जो आयु होता है, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के जो उच्च सेवानिवृत्त जो आयु होते हैं 62 ईयर का होता है बाबू, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया है। आगे देखिए, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष क्या कहलाता है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन सा होता है शीर्ष न्यायालय को? क्या कहते हैं हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, ये आपने सही लगाए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो प्रथम अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। आपने आंसर क्या दिया बाबू? प्रथम अनुच्छेद दिए, आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे लगा रहे बिल्कुल आपका आंसर सही है ना, प्रथम अनुच्छेद बिल्कुल सही है बाबू, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति है ना, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का आपको सिद्धांत पर जो है वो किस पर बल देता है, ये आप बताइए, ठीक है। चलिए, चलिए बाबू, आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कानूनी क्या बता रहे हैं आप लोग? दृष्टांत, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपने है ना सही दिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने की जो है ना किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो कौन सा होता है ये बताइएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। न्यायिक व्यवस्था को जो सुरक्षित रखने का जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है किस तत्व का होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा, फास्ट। तो याद रखिएगा, वो जो किसको रख सकते हैं हम लोग? संविधान के माध्यम से ही ना इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो लिखित संविधान होगा, संविधान में जो होगा, जो है ना, जो अभी आर्टिकल जिसमें जो चीज होगा उसके अनुसार चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो अंतःकरण की जो है स्वतंत्रता पर बल देने वाला जो अधिकार आप लोग को बताना है, सामाजिक अधिकार हो जाएंगे, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो याद रखिएगा, वो आंसर हो जाएंगे बाबू आपका नैतिक अधिकार हो जाएंगे। आपने अगर नैतिक अधिकार लगा रहा है तो आपने सही लगा रहे, ठीक है। तो बाबू आपने क्या दे रहे हैं आंसर? नैतिक अधिकार दे रहे हैं, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि कानून बल बिना पर बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य जो है ना, मनुष्य जो है कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा, वो थॉमस हॉब्स ने कहा था कि जो है किसने कहा कानून पर बल, कानून के बल के बिना अधिकारी के एक शब्द की तरह रह जाएगा, ये जिस मनुष्य की जो है कोई सुरक्षा नहीं हो सकता है। तो वो कौन? हॉब्स के द्वारा कह दे रहे। और आपने आंसर क्या लगाया बाबू? तो हॉब्स लगाए, आपका आंसर बाबू बिल्कुल सही दिए, है ना। थॉमस हॉब्स के द्वारा ये किए गए थे, आपने आंसर सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? बताइएगा कौन सी वो घोषणा था, ये बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए बाबू, आप सब ने जो है बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया जी। तो आप लोग बता रहे हैं कि सर के मानवाधिकार जो है सार्वभौमिक घोषणा, ये आपने आंसर बिल्कुल अच्छे से लगा रहे हैं, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है अधिकारों की सामाजिक है ना उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइएगा, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे, ये आपको बतानी है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग सही बता पाएंगे। जॉन लॉक, काफी बच्चे बता रहे कि सर जॉन लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, आपने जॉन लॉक आंसर दिए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अधिकरण व्यक्तिवाद की जो है अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? ये आपको बताना है किसके चिंतन में यह निहित है, हॉब्स ग्रीन के लॉक बर्फ या हॉब्स लॉक या लस्की बारकार। तो ये बताना आप लोगों को, ये जो है किसमें जो ये किसकी जो है चिंतन में जो है ये निहित है, ये बतानी है आप लोगों को। चलिए देखिए कितने बच्चे आप लोग सही तरीके से दे पा रहे हैं बाबू, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे बाबू। तो ये आपने जो है हॉब्स ग्रीन बता रहे हैं, तो हॉब्स ग्रीन वो है ना, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो प्रतिपादित करने वाले थे वो थे अरस्तु। आपने अगर अरस्तु का नाम लिए बाबू तो आंसर आपने सही लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि नागरिक निष्क्रियवाद है ना, निष्क्रियवाद पदबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइएगा, नागरिक निष्क्रियवाद का प्रतिपादन जो है ये किसने किया है, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है, जल्दी से बताइए, फास्ट। चलिए
तो आपने आंसर बाबू बिल्कुल सही लिया है, ब्रिया एस, है ना, कौन हो जाएंगे आपका, यानी ब्रिया एस टर्नर ने आपने आंसर बाबू बिल्कुल सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए जो है क्या है, एक अफीम है ना, धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, ये किसके द्वारा ये कहा गया था, ये क्या मैकियावेली ने कहा था, हॉब्स, मार्क्स या प्रोधो के द्वारा कहे थे, तो आप लोग जल्दी बताइएगा, फास्ट आंसर दीजिए बाबू, क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हॉब्स बताए ना, तो आपने हॉब्स लगाए और आपने आंसर सही दिए, हॉब्स बाबू आपका आंसर सही हो जाएंगे। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकरण, है ना, क्या आपका यानी विनिधान और जो किसी समाज में जो है बाध्यकारी जो है होते हैं, तो ये लॉस्की का है या डेविड स्टन का या जीएस आमंकन या आरजी ग्रेटल का है, ये किसका कथन है, ये आप लोगों को बताना है। यहां से आप लोग का पेपर में क्वेश्चन जो है आने वाला बाबू, तो ध्यान रखिएगा, आंसर बताइए फास्ट। चलिए क्वेश्चन आप लोग की जो है आंसर सही आ रहा है, काफी बच्चे डेविड स्टन बता रहे, काफी बच्चे बता रहे कि सर डेविड स्टन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डेविड स्टन आपने आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डेविड स्टन। आप देखिए क्वेश्चन कहता है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो प्राचीन युग में जो है ना राज्य का जो रूप था तो बाबू तो याद रखिएगा नगर राज्य था, आपने आंसर अगर नगर राज्य लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसने, है ना, सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, तो किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माने जाते हैं, ये आप लोग को बतानी है, ठीक है, सही बच्चों का आंसर सही होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी बताइएगा, ठीक है बाबू। तो किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहा जाता है, तो ये आप लोग बता रहे थॉमस हॉब्स का, बच्चों ये आपने हॉब्स लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, जो है ना पॉलिटिक्स का क्या कहते हैं, इसको फादर कहते हैं। आगे देखिए किसने कहा मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो, ये किसने कहा था, मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो, ये किसका एक कथन था, ये आप बताइए फास्ट। तो ना एच.जी. लॉस्की बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है एच.जी. लॉस्की बाबू, आपने आंसर सही लगा रहे हैं, है ना, आपका आंसर बिल्कुल गुड है। आगे देखिए किसने कहा मुझे मनुष्य से स्वतंत्र है किंतु, है ना, जगहों बेरियों से जो है जकड़ा हुआ है, ये किसका है, तो ये रूसो ने कहा था, ये किसके द्वारा कहा था बाबू, आपने क्या दिए हैं, रूसो, आपने सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने क्या बता रहे बाबू, रूसो बिल्कुल सही दिए हैं, क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सही है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कौन सा जो नहीं है, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया पूंजीवादी समाज जो है क्या नहीं होते हैं, वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं होते हैं, पूंजीवादी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ए ग्रामर ऑफ, है ना, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा एच.जी. लॉस्की आपका आंसर, है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे एच.जी. लॉस्की। अब देखिए क्वेश्चन कहता है भौतिक समानता का अर्थ बताइए, है ना, भौतिक समानता का अर्थ क्या हो जाएंगे, तो भौतिक समानता का जो अर्थ मतलब क्या होता है, वितरणात्मकता, यानी क्या होगा समानता, ये आपने सही लगा है, आपका आंसर बाबू बिल्कुल 100% है ना, आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस सिद्धांत के अनुसार, है ना, वर्ग विहीन समाज में जो है न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो बताइएगा वो कौन सा होगा, आपने बताइए फास्ट। चलिए बाबू तो ये बताइए, आप लोग जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, वो मार्क्सवादी बता रहे हैं, आपने अगर मार्क्सवादी बता रहे बाबू तो इसका आंसर आपने सही लगा रहे हैं, मार्क्सवादी आपका आंसर गुड आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, यहां बात किसकी हो रही है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होते हैं, तो राज्यसभा का बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना, 6 वर्ष का होता है, आपने आंसर सही लगा रहे हैं, राज्यसभा का 6 वर्ष का ही होते हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कौन कर सकता है, तो बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति करते हैं, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति करते हैं, इसमें कौन करते हैं बाबू, तो आप लोग ने बता रहे कि सर यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, काफी बचा रहे सर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो देखिए बात किसकी हो रही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, वो तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, है ना, तो ये कौन करते हैं बाबू, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, आपने आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं ना, सॉरी ये प्रधान उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए फास्ट बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आपने आंसर क्या लगाया, बिल्कुल सी लगाए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नई अखिल, है ना, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है बच्चों, तो ये बताइएगा विशेष महत्व किसका है, इनके बारे में बताइए फास्ट। चलिए देखिए कितने बच्चे आप लोग सही लगा पा रहे बाबू, तो ये बतानी है आपको, ठीक है। चलिए
है ना। तो देखिए काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर है ना संसद के प्रस्ताव का, तो आपने संसद का प्रस्ताव आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रक्कलन, है ना, बात किसकी हो रही है, प्रक्कलन समिति के सदस्य यानी कौन होते हैं, प्रक्कलन के सदस्य की समिति के बारे में आपको बतानी है, जल्दी से बताइए। संसद के दोनों सदनों से चुनी जाती है, लोकसभा के सदस्यों से चुनी जाती है, राज्यसभा के सदस्यों में जो है ना चुनी जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताइए, फास्ट बताएंगे। तो 174 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना बाबू, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बता रहे हैं कि यानी लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, आपने आंसर इसका सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विधान परिषद, है ना, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद की बात हो रही है, तो ये विधान परिषद का जो है 6 वर्ष का होता है, और इसका जो आयु होनी चाहिए तो ये 30 वर्ष होती है। और देखिए मैंने क्या बताया आपको, है ना, ये कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, विधान परिषद का, है ना, उम्र के बारे में आपको बताया मैंने, 30 वर्ष होनी चाहिए। आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया। और कार्यकाल उसका क्या होता है बाबू, 6 वर्ष का होता है। अब भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया है, तो बताइए समवर्ती सूची का प्रेरणा कहां से लिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, आप लोग जो है सही बता रहे हैं, यानी क्या हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बच्चों कौन संघ सूची का एक विषय है, तो संघ सूची का एक विषय आप लोग को बताना है, सुरक्षा बता रहे हैं काफी बच्चे। चलिए रक्षा बता रहे हैं ना, तो रक्षा यानी बिल्कुल आपने सही दे रहे हैं, बिल्कुल आपने सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा कौन सा, जेल का, फौजदारी, या सार्वजनिक या जनसंख्या नियंत्रण। तो याद रखिएगा जेल का जो है ना जोड़े हैं, आपने आंसर 179 का आपने बिल्कुल सही लगा रहे बाबू, ठीक है। तो आप लोग ने बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण, सॉरी, ये आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण आपने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। चलिए जनसंख्या नियंत्रण है ना, आप लोगों का आंसर सही दिया। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां जो होते हैं वो सिर्फ किसके पास होते हैं, केंद्र के पास होते हैं। आपने अगर केंद्र के पास लगाया बाबू तो आपने आंसर सही दिया। क्वेश्चन कहता है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया था, तो जो हम लोग जानते हैं ना कि योजना आयोग का स्थापना की अगर बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना 1950 में हुआ था, और इस आयोग को जो है भंग किया गया था। तो याद रखिएगा 2014 में इसको भंग करके एक नया आयोग बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, नीति आयोग, है ना, ध्यान रखिएगा नीति आयोग था, ये आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। और नीति आयोग का जो है लागू जो किए थे ये 2015 को लागू किए थे, और इसका एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आपने बिल्कुल सही लगा रहे 2014, आपने आंसर बाबू बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, डी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, मैकमोहन रेखा कहाँ है ना, बात किसकी हो रही है बाबू, तो मैकमोहन रेखा के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं ये मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश बाबू आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि देशों में जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, है ना। तो देशों में जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो संकटकालीन की स्थिति की घोषणा जो हुआ था बाबू, याद रखिएगा 1975 में ये घटना क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। आपने आंसर बाबू बिल्कुल करेक्ट लिए हैं, और आपने आंसर क्या दिया, इसका आंसर डी, सही आंसर दिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना, तत्व निशास्त्रीकरण आयोग कब बना था, तो याद रखिएगा 1952 में, है ना। ये कब बना है, तो याद रखिएगा 1952 में ये आयोग बना है। आपने बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया है, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह ने जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना की है, और आपने बिल्कुल सही लगाया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एड्स दिवस हम लोग जानते हैं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, और 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं बाबू, तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस, है ना। ये कौन सा हो जाएंगे, मानवाधिकार दिवस हो जाएंगे। आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, आपने आंसर सही दिए है ना। तो आप लोग को एक एक चीजों को अच्छे से नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है, तो याद रखिएगा अपना एक बिहार राज्य में बच्चों, है ना, क्या है 50% आरक्षण दिया गया है। ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, बात किसकी हो रही है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, इनके बारे में बतानी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ब्रेजनेव के बारे में आप लोग को बताना, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो ब्रेजनेव जो आप लोग बताए कि सर श्वेत संघ हो जाएंगे, तो याद रखिएगा श्वेत संघ के जो है क्या थे, राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा प्रथम गुटनिरपेक्ष, है ना, सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा मार्शल टीटो हो जाएंगे। ये सभी हो जाएंगे, अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, मार्शल टीटो ही रहे, ठीक है। चलिए
गुड आंसर, वेरी गुड बाबू, है ना। तो आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं और मार्शल टीटो बिल्कुल सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रीय दलों, है ना, क्षेत्रीय दलों की शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद कौन प्रतिमान उभर कर आया है, तो बताइएगा कौन सा, तो बताइए फास्ट बताइएगा। चलिए कितने बच्चे सही दे रहे हैं, तो सौदेबाजी वाला जो है ये बच्चों ये हो गया है, संघवाद हो गया है, तो आपने सौदेबाजी वाला आपने सही बताया। आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची से किसी विषय विधान बनाने में जो है ना ये देते हैं, तो कौन सा है ये आप लोग बताना है। अनुच्छेद 249, 21 या 183, 115, है ना। तो वो आर्टिकल आपका 249 हो जाएंगे, वो आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो लोकतांत्रिक बलवंत राय मेहता समिति या आपका यानी राजमन्नार, अशोक मेहता समिति या चंदा समिति, आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बता रहे कि सर अशोक मेहता समिति बता रहे काफी बच्चे। ठीक है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति आपने सही दी है, तो बलवंत राय मेहता समिति आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति कब हुआ था, 1952 को। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक, है ना, अधिक शक्ति बनाने का जो है सुझाव दिया था, तो पंचायती राज को। ये क्या दिया था, तो याद रखिएगा पंचायती राज को, है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखिएगा, है ना, आप सभी ने बिल्कुल सही दिया पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज पंचायती समिति को, ठीक है, पंचायती समिति को होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है क्या कहता है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज सौंपे गए थे, तो बताइएगा क्या हो जाएंगे, 29। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या दिया है, 29 आपने सही लगाया है। ठीक है, 195 का आपका 29 जो है बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर दिए हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल करेक्ट लगा रहे, 11वीं अनुसूची, है ना, तो हम लोग जानते हैं ना 11वीं अनुसूची, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि राज्यसभा की, है ना, किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के से असहमत हो तो क्या यानी विकल्प होगा, तो बताइएगा कौन सा विकल्प होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा, या लोकसभा द्वारा राज्यसभा के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार करने का अधिकार, या आप बात करेंगे संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लेना, या संशोधन विधेयक को पारित नहीं मानना। तो ये बताइए 197 का बाबू आप लोग ने बहुत अच्छे से बता रहे हैं, है ना, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे सही दे रहे हैं। संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लेना, ये आपने बिल्कुल सही लगाया। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, तो बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे क्लास बीच में छोड़ दिए थे, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को जो है ना शुरू से कर लेंगे, क्योंकि जितनी सारी क्वेश्चन बच्चों अभी आपको बताया जा रहा है, इन्हीं में से आप लोग का पेपर में बच्चों क्वेश्चन रहने वाला है। आप क्या पढ़े पहले वो कोई मैटर नहीं रखता है, आपसे कौन सा क्वेश्चन जो है ना ये अभी जो पढ़ने वाले यही आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे, 50 से नहीं आपने आंसर सही दिए हैं। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण के बारे में आप लोग को पूछी गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, तो बाबू ये बतानी है आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 में हुआ है, आपने आंसर सही लगाया है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल, है ना, जो वित्तीय आपातकाल जो लगाए जाते हैं वो आर्टिकल के तहत लगाए जाते हैं, है ना, चाहे किसी राज्य में अगर लगाते हैं हम लोग तो कौन सा, तो किसी राज्य में जो लगाते हैं 356, है ना, अनुच्छेद कौन सा होगा, 356 के तहत हम लोग किसी राज्य में जो लगाते हैं, किसी राज्य में लगाते हैं तो वो कौन सा, यानी 356 के तहत लगाते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, है ना, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल बच्चों ये लगाए जाते हैं, है ना, आपातकाल जो लगाए जाते हैं वो 360 के तहत लगाते हैं। अब देखिएगा 352 के तहत, है ना, राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू जाते हैं 300, है ना, किसका 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाए जाते हैं 352 के तहत, तो इसे याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाते हैं। और आपने आंसर क्या दिएगा, 360 बाबू आपका आंसर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबू ये था आप लोग का 200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ये आपके पेपर में, आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो इतनी सारी चीजें आपको बताया गया, इसको एक बार फिर से बाबू रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपके लिए बेहतर होगा। तो बताइए बाबू, आप लोगों को मैंने 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, आप बताइए इन 200 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, कमेंट कीजिए फास्ट।